नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं एक बार फिर से डायरेक्टर ऑफ जर्नल से और मैं जो डीजीटी के सेक्रेटरी हैं श्री राकेश अग्रवाल जी और डिप्टी डीजी संध्या मैडम से अपील करना चाहता हूं कि देखिए मैडम, देखिए सर, लड़के अब नहीं समझ रहे हैं। अब लड़कों का सब्र का बांध धीरे धीरे टूटते चला जा रहा है। कारण क्या कि जो 21 तारीख को अप्रेंटिसशिप मेला आ रहा है, लड़कों को लग रहा है कि अगर हमारा रिजल्ट आ जाता, हमारे पक्ष में कुछ फैसले आ जाते तो शायद हमको भी रोजगार मिल जाता। अब लड़के 5-5 साल से 6-6 साल से 7-7 साल से बैठे हुए हैं। इनके साथ के बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए, कईयों की जॉब हो गई, कईयों की नौकरी मिल गई है, कईयों को नहीं मिली है, कई लोगों की शादी हो गई है, कई लोगों की इस चक्कर में शादी भी नहीं हुई है, कई लड़कियों की भी शादी टूटी है, कई लड़कियों के भी जो है तो शादी टूट भी गई है। ऐसे में सर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। 2014 से लेकर के 17 तक के जो बैकलॉग के स्टूडेंट हैं वो टकटकी लगा करके रोज देखते हैं। उनको समझाते समझाते मैं थक गया हूं, लेकिन अब वो उनके सब्र का बांध टूट गया है। अब वो करो और मरो पे उतर आए हैं। या तो उनको पास कर दिया जाए, या उनको एग्जाम के लिए कोई फैसला किया जाए, या फिर बोल दिया जाए उनको कि अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बीच में उनको अब मत अटकाया जाए। एक एक रात उनके लिए बहुत भारी पड़ रही है। अगर सबके साथ में फैसला हो रहा है सर, तो इनके साथ आखिर फैसला क्यों नहीं? और अभी तक इन बच्चों के साथ में न्याय नहीं मिला तो इसके जिम्मेदार कौन है? यह भी तो तय करनी होगी। भारत के भविष्य के साथ में खिलवाड़ आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो बच्चों को 5 से 6 साल तक न्याय नहीं मिला है? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस आईटीआई परिवार के गार्जियन हैं। ये बच्चे आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? कहां जाएंगे? कहां न्याय के लिए भटके? इनसे आंदोलन करना और इनको कोर्ट केस करना नहीं आता है। ये बच्चे हैं आपके। कोई बच्चा अपने बाप के ऊपर कोर्ट केस कैसे कर सकता है? अपने पिता के ऊपर वो कैसे उंगली उठा सकता है? मान्यवर, आप जो है तो संरक्षक हो, आप गार्जियन हो, आप माई बाप हो। आप इनके भविष्य को देखिए। आप ये मत देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि अभी तक जो लड़के प्रैक्टिकल भर में पास हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल हैं। एक बार सर ऐसा निर्णय ले लीजिए, ऐतिहासिक निर्णय ले लीजिए। सारे बच्चों को आज तक जो 21-22 तक के बच्चे हैं जो कोरोना के पहले एडमिशन हुए हैं और एग्जाम में असफल है, उनको सबको सर पास कर दिया जाए, कोरोना का बेनिफिट दे दिया जाए। सर ये बच्चे देश के भविष्य हैं सर। जब आईटीआई प्रैक्टिकल बेस है सर, तो प्रैक्टिकल में अगर बच्चा पास है तो फिर क्यों सर उनके साथ न्याय नहीं मिल रहा है? आप करिए, आप सब कुछ किए, आप ग्रेस मार्क्स दिए, आपने दिया सर, बहुत ज्यादा दिया, औकात से ज्यादा दिया। लेकिन सर सोचिए, अगर इन बच्चों के साथ में न्याय किया जाएगा तो बहुत सारे बच्चों को जॉब मिल जाएगी। कोरोना के महामारी के बीमारी के कारण घर में लाले पड़ गए हैं सर खाने के लिए, कहीं जॉब नहीं मिल रही है। कई घर के बच्चे तो अकेले हैं, माँ बाप के इकलौती संतान है। माँ बाप टकटकी लगा करके देखती है कि हमारा बच्चा आईटीआई कर लेगा सर, तो छोटी मोटी 5 से 10 हजार की नौकरी सर। इनको आईएएस आईपीएस नहीं बनना है सर, ये एक वर्कर हैं, स्किल वर्कर हैं सर, तो एक छोटी मोटी सी नौकरी मिल जाएगी, इनका घर और परिवार चलने लगेगा। अब इनके साथ साथ इनके घर के गार्जियन भी जो हैं तो सर वो अब टेंशन में आ गए हैं, वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, वो कहीं बता भी नहीं पा रहे हैं। कई ऐसे लड़कियां हैं सर, मेरे पास मैसेज है, आप कहिए तो मैं मैसेज कर दूं। एक लड़की बोलती है, यूपी की है, कि हमारी शादी तक टूट गई है। माने शादी हुई और शादी होने के बाद भी टूट गई, क्योंकि वो कोर्स की थी और उसके हस्बैंड और सास ससुर ने बोल दिया था कि हमको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, नौकरी वाली चाहिए। और नौकरी के उन्होंने बात कर लिया था कि अगर आपकी लड़की आईटीआई करके आएगी तो मैं जॉब दिलवा दूंगा। लड़की प्रैक्टिकल भर में पास है, बाकी सब्जेक्टों में शादी के चक्कर में फेल हो गई।
मेरे से बोला नहीं जा रहा है सर, मेरा आत्मा भर आया है, मेरी आंख रोने को है सर, मेरा दिल रो रहा है, पसीज रहा है सर, पर मैं बोल नहीं पा रहा हूं, ऐसे कहानी मैं नहीं बता रहा हूं सर। मैं सब सबूत और तथ्य पेश करता हूं सर। आप जानते हो कि मैं बिना सबूत और बिना तथ्य की बातें नहीं करता हूं। मां बाप की ये क्या कहूं सर कि ये क्या है। कोरोना की महामारी में सर बहुत सारे बच्चे अपने मां बाप को भी खोए हैं सर, परिवार को भी खोए हैं सर। इनके ऊपर जिम्मेदारी आई। ये मध्यम वर्गीय है सर, ये कोई हाई क्लास के बच्चे नहीं हैं कि इनके घर में पैसा आ रहा है सर। इनके मां बाप कर्जे लेकर के ITI करवाए हैं, एक आशा विश्वास के साथ कि मेरे बच्चे को कुछ मिलेगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूं सर कि एक न्याय कीजिए आप कि प्रैक्टिकल में लड़का पास है, बाकी सब्जेक्ट में फेल है, एक ही बार में सबको पास करिए सर। सुनिए इनकी आवाज को, देखिए सर। बार बार मैं भी नहीं कह सकता हूं सर, बार बार मैं भी मुद्दा नहीं उठाता हूं सर। ये बच्चों का फोन सर सुबह से शाम हो जाती है, व्हाट्सएप में इनके मैसेज देखो सर तो कलेजा फट जाता है। कहां तक कहां भटके सर। ITI वाले के पास जाते हैं तो ITI वाला इनको भगवा देता है सर, नोडल अधिकारी इनको डांट देता है सर, स्टेट गवर्नमेंट इनको भगवा देती है सर। ये बच्चे कहां जाएं, क्या करें, आप ही बता दीजिए, आप ही इनको राय दे दीजिए कि अब आप कुछ न करिए, अब आप घर बैठिए, बेरोजगार हो जाइए। आप कह दीजिए, ये बच्चे मान जाएंगे सर। लेकिन एक बार सोचिए इनके हालात को लेकर के, एक बार इनकी स्थिति को देखिए सर। ये कौन सा इंजीनियर बन जाएंगे सर, ये वर्कर हैं, प्रैक्टिकल किए हैं, इनको नॉलेज है सर। और फिर सर अप्रेंटिस की जो कंपनियां आ रही हैं तो देख के लेती हैं ना, जो लड़का क्वालिफाई करेगा उसी को नौकरी मिलेगी। और आप लोग लगे हुए हो सर, भारत सरकार लगी हुई है, मोदी लगे हुए हैं कि स्किल भारत को बनाना है, स्किल भारत बनाना है सर। तो स्किल भारत बनाने के लिए सर लड़का प्रैक्टिकल में पास है ना, तो क्वालिफाई है ही, तो आपको इसी का आधार मान लेना चाहिए सर, और इसी आधार के बेस पे इन लड़कों के साथ में न्याय करिए सर। मैं अब नहीं मांगूंगा सर, मैं आपको बोल रहा हूं सर, 2014 से लेकर के जो बच्चे पढ़े हुए आज तक बच्चे जो हैं सर, आपने बहुत दिया है सर, एक बार देखिए सर, कर दीजिए सर। ऐसे ही CITS के लोग हैं, उनको भी ग्रेस मिलना चाहिए। ऐसे SCVT वाले हैं, उनको भी मिलना चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट से हाथ जोड़ करके कह रहा हूं हर जगह से कि SCVT वालों को भी न्याय दीजिए। वो भी तो बच्चे हैं, वो भी तो कोरोना के महामारी झेले हैं, CITS वाले भी तो झेले हैं, तो सबको न्याय दीजिए सर। एक बराबर एक समान देखा जाए सर। ये भारत के भविष्य है सर, इनके साथ में भेदभाव ना किया जाए सर। इनके मन में कोई ऐसे चीजें ना ली आई जाए कि सरकार दो आंख से देखती है। ये अभी जो सीखेंगे सर वही आगे चल करके ये तैयार होंगे। तो इनके मन को सर टटोला जाए, देखा जाए, और इनके भविष्य को सर सुधारा जाए। सुधारने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, कितनी सारी चीजें यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं, लेकिन सर अगर इनको स्किल कर दिया गया, अपने यहाँ वर्करों की कमी है सर। आप एक संसद का रिपोर्ट आपको मैंने दिखाया था सर, बताया था, आपको पता भी है कि वर्कर जो है तो वेल क्वालिफाइड वर्कर है ही नहीं है कंपनियों में सर। तो अगर इनको कर दिया जाएगा सर, और अब मैं लड़कों को भी बोल रहा हूं कि देखिए सर, बहुत अच्छे हैं आप लोग, मर्यादित होकर के आवाज उठाइए सर, सुनेंगे, नहीं देंगे ना, नहीं होगा तो एग्जाम देंगे। लेकिन एक बार आप लोग संगठित होइए, एक बार एक साथ आइए, आप लोग अपील करिए, कमेंट करिए और अपील करके बताइए कि हम लोगों को हक मिलना चाहिए, तो हक मिलना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए अभी अप्रेंटिसशिप का जो मेला है ना, तो ये नहीं है कि यही लास्ट मेला है। ऐसे मेला हर 1 महीने 2 महीने में सरकार चलाएगी, और जितने स्किल लड़कों का है, जो लड़के पास हुए हैं, उनको जो है तो
क्वालिफाई करा करके जॉब देगी। हाँ, आपको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिलेगी और आप अपनी तैयारी करिए। मैंने एक वीडियो बनाया था कि इंटरव्यू कैसे दें, वो इंटरव्यू जरूर देखिए आप लोग और जाइए अप्रेंटिसशिप मेला पे जाइए। आप भले क्वालिफाई हो कि ना हो, वहाँ देखिए वहाँ क्या पूछते हैं, वहाँ जानिए, वहाँ कंपनियों के बारे में जानिए, कौन सी कंपनी आई है, क्या मांगती है, आपको सीखने को ही मिलेगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग इधर उधर की चीज़ें मत देखिए, आप खुद देखिए, खुद जाइए, खुद समझिए कि वहाँ इंटरव्यू लेते कैसे हैं, इंटरव्यू में बताते कैसे हैं, कंपनियाँ कौन सी आ रही हैं, कौन सी कंपनी नहीं आ रही, क्या आपके फायदे के लिए चीज़ है क्या नहीं है। और ऐसे अप्रेंटिसशिप मेला जो होती है वो ऑथेंटिक होती है। बाकी जो अप्रेंटिस लग रही है ना, बहुत सारे ऐड आते हैं, ऐसे दुनिया भर की जो ऐड आते हैं ना, आप लोगों को गुमराह करते हैं, उस पर आप लोग मत जाइए। वो क्या करते हैं कि वो पैसा ले करके करते हैं, आप लोग फंस जाओगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ना एक्सपीरियंस मिलेगा। गवर्नमेंट अब खुद अप्रेंटिसशिप मेला लगाने वाली है, हर गवर्नमेंट ITI में लग रही है, तो वहाँ आप लगेगी, वहाँ आप जाइए और देखिए। भले आपको अप्रेंटिसशिप में आपको क्वालिफाई नहीं हो रहे, लेकिन माहौल देखने जाइए। आप जाइए जैसे मेला देखने जाते हैं आप लोग, मान के चलिए एक दिन बर्बाद करिए, सीखेंगे ही आप लोग, आपको मिलेगा ही, ये आप लिख के ले लीजिए। दूसरा, कई लोग कह रहे हैं कि मार्कशीट नहीं निकल रही। देखो भाई, मार्कशीट निकल रही है, धीरे धीरे करके निकल रही है, आ रही है, थोड़ा सा वेट कर लो, सारी चीज़ें हो रही हैं, हो जाएंगी, ठीक है। एक और चीज़ आ रही है कि ED प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ने के लिए सब डर रहे हैं। देखिए, सब नोडल वालों को, सब स्टेट गवर्नमेंट को मैंने मेल करवा दिया और मैं पर्सनली मेल किया हूँ और सबसे मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, जितना जल्दी से जल्दी कॉपी जच जाए तो आप लोग रिजल्ट भी अपडेट कर दो। 25 तारीख सर ने लास्ट डेट दिया है, 28 तारीख तक स्टेट का दिया है, तो भगवान करेगा कि आपका अप्रैल तक में सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर इसके बाद जब मई में मेला आएगा, जून में मेला आ जाएगा, तो आप लोग क्वालिफाई कर लोगे और हो जाएगा। और सरकार बाध्य है कि जो ITI किए हैं उनको 100% जॉब मिलेगी, जॉब देगी, जॉब के लिए वो तैयार करेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग तैयार करिए, और अगर आप ITI में ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपको जॉब देने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं लिख करके बता रहा हूँ। और मेरा काम है ही अवेयरनेस करने के लिए, तो मैं आपको अवेयरनेस कर ही रहा हूँ और ऐसे ऐसे टॉक शो में ले आता रहता हूँ, ऐसे ऐसे न्यूज में ले आता रहता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और, कई लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट नहीं अपडेट हुआ है क्रिसमस का। देखिए, कल 5:30 बजे जो है, तो या परसों मैं कहूँ 5:30 बजे रिजल्ट अपडेट हुआ है, चालू हुआ है, तो आप वेट कर लीजिए। 2-3 दिन के अंदर जो है ना, बहुत सारे रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे। एक लड़का कह रहा था कि सर झारखंड का रिजल्ट कब आएगा। मेरे को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, मैंने DG को यहाँ मेल किया तो वहाँ से मेरे को जवाब आया कि सर रिजल्ट हम हर जगह एक साथ निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि झारखंड का रिजल्ट रुका हुआ है। हाँ, कुछ लड़कों का रिजल्ट रुका हुआ है, उस पर हम देख रहे हैं और तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। जल्दी से जल्दी हम रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम रिजल्ट निकाल देंगे। कई बच्चों की ये प्रॉब्लम आई है कि मार्कशीट निकलने में दिक्कत होती है, तो आज विप्रो को मैंने फिर मेल किया है और फिर मेल करने के बाद मैंने उनको समझाया है कि देखिए, आप लोग मोदी जी के मिशन को, DG साहब के मिशन को और श्री राकेश अग्रवाल जी के मिशन को आप लोग फेल कर रहे हो, आप नीचा दिखा रहे हो, आप लोग काम नहीं अच्छे से कर रहे हो। आप लोग सही करिए, चूँकि उधर से मेहनत हो रही है। आप लोगों के चक्कर में ही लड़के सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप अपना काम करिए। कभी आपकी साइड चलती है, कभी नहीं चलती है, तो सब कुछ देखने के लिए बोले हैं वो लोग, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और एक बात कि जो 25 तारीख से एग्ज़ाम होना है, उसके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, तो घबराइए नहीं। और जिनका फर्स्ट फेस में नहीं आएगा नाम ना, उसका सेकंड फेस में आएगा, थर्ड फेस में आएगा। इसी फेस में सरकार सोच रही है कि जो सप्लीमेंट्री आए हैं, अगर बाई दबे कुछ ऐसा होता है तो जो सप्लीमेंट्री हैं तो इन्हीं फेस में करवा लिया जाए, कि सेकंड में करवा लिया जाए, कि थर्ड में करवा लिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इतना वेट किए थे, हर चीज़ हो रही है, तो ये भी चीज़ होगी। जो लड़के सप्लीमेंट्री आए हैं, फेल हैं, तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, आवाज़ उठ रही है, मांग होगी, मिलेगी, लेकिन अपनी तैयारी में भी लगिए और निम्मी की ही किताब निकाल करके पढ़ना चालू करिए, क्योंकि अब बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। अगर आप पढ़ोगे तभी ही पाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे। दूसरा कि जो एग्ज़ाम देने जाओ
तो निम्मी की मॉक टेस्ट देखो, और इस बार नकल जैसी चीज़ों पे बिल्कुल हाथ ना लगाना। इस बार स्टेट की फ्लाइंग स्क्वाड है जो चेक करेगी। अगर आप नकल करते पाए गए सामूहिक तो आप ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, फिर आप कभी भी कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेंटर तो जाएगा ही, आप लोग जाओगे। और ऐसे माफिया और शिक्षा माफियों से दूर रहो जो परीक्षा करवाने के लिए पैसा लेते हैं। और एक चीज़ कि ये जो ग्रेस मार्क्स के लिए पैसा मांग रहे हैं या मार्कशीट के लिए पैसा मांग रहे हैं, तो आपके पास भाई साहब मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपका नाम कभी नहीं आएगा। आप लोग वीडियो बनाइए और उसकी आवाज़ उठाइए, ले आइए मेरे पास, देखिए मैं कैसे मज़ा चखाता हूँ। तो आपको अवेयरनेस करने का ही मेरा प्रोग्राम है और अवेयरनेस करता रहूँगा। रोज़ न्यूज़ अपडेट के लिए DGT के रोज़ न्यूज़ अपडेट के लिए 10:30 बजे के बाद शूटिंग होती है, और जो दिन भर की न्यूज़ होती है वो दूसरे दिन सुबह आती है। 8 बजे से 10 बजे के बीच में कभी भी वीडियो आ सकता है। तो आप लोग हमेशा देखें, समाचार देखें, और आपके जो मुद्दे हैं, आपको लगता है कि ये मुद्दा उठना चाहिए टॉक शो पे, तो हमको आपकी फिक्र है, वो मुद्दे आप लोग मेरे को लिख करके दीजिए, पूरा टेक्स्ट मैसेज दीजिए, कुछ सबूत हो तो सबूत दीजिए। बाकी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फ़ोन लगाइए, व्हाट्सएप करिए, अब मना नहीं है, अब मैं उतना ज़्यादा बिजी नहीं हूँ। जितनी आवाज़ उठानी थी हो गई है। अब जो कल कमेंट करोगे, आज आप लोग कमेंट करोगे, उसको मैं कमेंट बना करके, जैसे कल कमेंट किए थे आप लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ें दिया, इसीलिए आज मैंने ये न्यूज़ दिखाई कि एक बार और हिम्मत करके बोलते हैं सर को। चूँकि बार बार बोलना, बार बार वीडियो बनाना, बार बार न्यूज़ बनाना एक तकलीफ़ होती है, चूँकि इतना प्रेशर भी नहीं दिया जा सकता है। तो आप लोग इसकी मजबूरी को समझिए, आप लोग एक होइए। अभी आप लोग एकजुट हुए ही नहीं हो। 3.5 लाख लोग हैं, 3.5 लाख लोग में 35 लोग भी नहीं हो साथ में। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक आइए। और हमारा मकसद देखिए, हमारा मकसद आपके मुद्दे को उठाना है, हमारा ईमानदारी से काम करना है, हमको कोई बेईमानी नहीं करना है, ना हमको पैसे के लिए ये चैनल चलाते हैं, और ना मैं ये मांग अपने लिए करता हूँ, ना मेरे घर का कोई बच्चा ITI में है। तो ये मैं आपके लिए आवाज़ उठाता हूँ। तो आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा और देना चाहिए, एज ए ब्रदर माने हो तो। और हाँ, कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए। फ़ोन नहीं उठता है तो आप व्हाट्सएप करिए, मैं खुद लगाऊंगा। अब मैं 1-2 दिन में खाली हो जाऊंगा, तो आप जितना चाहो उतना फ़ोन करो। हाँ, बस 5:30 बजे से लेकर के मैं फिर नहीं उठाऊंगा फ़ोन रात तक में, चूँकि शूटिंग चलती है तो उस समय पर स्क्रिप्ट लिखने होते हैं। आप लोग खूब लगाइए ना, 8 बजे सुबह से नहीं, 9 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे तक लगाइए। फिर हमको भी खाना खाने दीजिए, लंच करने दीजिए, थोड़ा सा दोपहर का टाइम बीत जाने दीजिए। तो 1 बजे तक जितने सवाल हैं उतने सारे सवाल पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा आप लोगों के। आज तक के लिए इतना ही। कोरोना के महामारी की बीमारी हो रही है, जैसे यूपी में और दिल्ली में बढ़ रही, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मास्क लगाइएगा, दूरी बनाइएगा। और गर्मी हो रही है तो पक्षियों को और पौधों को पानी दीजिएगा, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा इस गर्मी में, ठीक है, पानी की कमी ना हो, और अपना ख्याल रखिएगा। और मेला जाने के लिए तैयारी करिए, चाहे आपका हो या ना हो। एक बार आप हमारा जो इंटरव्यू वाला सेशन है वो देख लीजिए, वीडियो बने हैं 3-4 दिन पहले इंटरव्यू के लिए, उसको ज़रूर देखिए, वो उसको आपको सीखने का मिलेगा। और जो भी मुद्दे हैं वो यूट्यूब पे आप मर्यादित होकर के लिखिए, आपके मुद्दे को मैं ज़रूर उठाऊँगा, अंजाम तक ले जाऊँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।